दोस्तों, पेश है रक्त प्यासा। रक्त प्यास एक्स सीरीज, ये इसका कवर चित्र है। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। आज के आधुनिक युग से हजारों साल पहले नौरंगगढ़ के राजा गण गंटीरा नामक एक क्रूर, अन्यायी और शैतान राज करता था। वह शैतानी शक्तियों का आह्वान करके अपना दास बनाने के लिए सैकड़ों उपाय करता। 21 चमगादड़ों की बलि देकर काली शक्तियाँ युक्त उस शैतान के स्वामी बन जाऊंगा जो क्षण भर में मेरी इच्छा पूरी कर दिखाएगा, जो सदैव को सदा युवा और शैतानी शक्तियों का स्वामी बनाने के लिए प्रतिदिन मनुष्य रक्त का पान करने उसे स्नान करता। कंकाल खोपड़ी की अदृश्य तरीके से रखे 5 नींबू एक झटके में काटते चले गया। और तभी अचानक वह अनोखी किरण लटके हुए चमगादड़ों की गर्दन धड़ से जुदा करती चली गई और इसी क्षण बलि संपूर्ण हुई काली शक्तियों के युक्त शैतानी का स्वामी बन गया। हा हा हा, हम आपके दास हैं स्वामी, हमें आज्ञा दीजिए। जाओ दास सैनिक शैतानों, आज और विश्व के प्रत्येक राज्य पर अपना अधिकार जमा लो और वहाँ के खजाने लूट कर हमारे राज्य कोष में लाओ और सुंदर एवं युवा सुंदरियों को हमारी रंगशाला में पहुँचा दो। गंटीरा की रंगशाला, जहाँ मौजूद रूप रावण धनुष माला माल थे। सैकड़ों रूपसियाँ जिनके साथ गंटीरा हर समय रंग में व्यस्त रहता। और जबकि उसके दास सैनिक शैतान सैनिकों के शरीर में प्रवेश करके व्यस्त रहते थे विश्व भर में राजाओं को अपना अधिकार जमाने में। वहाँ तब गंटीरा नाम पापी और उसके पाप का समाप्त करने पहुँचा एक महात्मा। इस तरह गंटीरा का खत्म हुआ। लेकिन रक्त ना हुई उस शैतानी शक्तियों की आत्मा, खत्म ना हुई उनकी शैतानी शक्तियाँ और उसकी आत्मा, जो हजारों साल बाद हुए एक हादसे में आज़ाद हो गई और उसने अपनी शैतानी लीला शुरू कर दी। और हजारों साल बाद शैतान गंटीरा ने जन्म लिया मासूम सन्नी के रूप में। इससे पहले कि सीना तान कर उसके सामने पड़ा हुआ नरेश मेहता नामक जाबाज, अब तू नहीं बचेगा शैतान। लेकिन उसकी शैतानी लालसाएं कोई रंग न ला पाती। उसने पहले ही सीना तान कर उसके सामने अखाड़ा हुआ नरेश मेहता नामक जाबाज, अब तू शैतान नहीं बचेगा, जिसने बच्चे को शैतानियत के साथ ख़त्म करने का ठान ली। लेकिन वह मासूम शैतान भी कम न था। अपनी शैतानी शक्तियों के बल पर वह हर बार मौत से बच निकलता और कर दिया खुद को मौत के हवाले देने वाले को मौत के हवाले कर दिया, मौत देने वाले को मौत के हवाले। लेकिन नरेश
मेहता पूरी तरह जाबाज निकला। हर मुश्किल का जाबाजी से सामना करते हुए ढूंढ ही लिया मासूम शैतान का खात्मा करने का उपाय। वे 3 आंतरिक खंजर ही हत्यारे हजारों साल से पहले ही आज भी उस शैतानी के अंत कर सकते हैं, इसलिए मुझे उन खंजरों की ढूंढना होगा। इस तरह अपनी बुद्धि और सांस के बल पर नरेश मेहता ने उन तीनों आमंत्रण खंजरों को ढूंढ लिया। और अब तेरी मौत पक्की है शैतान बच्चे, तू नहीं बचेगा। और आमंत्रित खंजरों चाकुओं को थाम कर उसने हाथ नीचे आया, टचाक, और खच की आवाज़ के साथ खून का फवारा छूटा। यहाँ तक आपने पढ़ा कॉमिक्स भूत बच्चा और मासूम शैतान में। आगे पढ़ें। जी हाँ, कुछ नहीं हुआ था। उस पहले की तरह बाती मुस्कुरा रहा था। उसके पूरे बदन पर लड़की खरोच के निशान भी नहीं आए थे। और खरोच आती भी कैसे? तीनों खंजर को वार अपने हाथों पर झेल लिए थे। उस सामने, रमेश तू यहाँ कैसे आ गया? तू बेहोशी की हालत में नर्सिंग होम में छोड़कर यहाँ आया? हाँ, मैं बेहोश था, लेकिन शायद ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में इस मासूम रहनुमा को बचाना लिखा था, तभी तो मुझे जल्दी ही होश आ गया और मैं तेरी खोज में चल पड़ा। डॉक्टर ने मुझे बहुत रोका, लेकिन मैं उस ऊपर वाले को शायद मेरी किस्मत में लिखा था कि इस घिनौने काम करने से तुझे रोक लूं, और यहाँ आ गया। लेकिन काश यहाँ ना आया होता, कम से कम मुझे यह मंजर तो देखने को ना मिलता। मेरा अपना दोस्त दरिंदा बन गया, जो अपने किसी छोटे से मतलब के लिए सीने में खंजर घोंपने की जैसी दरिंदगी भरा काम कर रहा है। नहीं मेरे दोस्त, नहीं, ऐसा तो मत ना लगा मुझ पर। ये अपने इस दुनिया मत लगा मुझ पर। दुनिया के मतलब के लिए मार रहा हूँ। इसका धरती पर उठ जाना ही मानवता के लिए हितकर है। नरेश मेहता तड़प कर उठा। पूछ सकता हूँ क्यों? फिलहाल तो मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। एक बार मुझे इस मासूम बच्चे के सीने में खंजर उतार देने दे, फिर मैं बड़े इत्मीनान से सारे सवालों का जवाब दूंगा। दाढ़ पड़ा रमेश। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम्हारा मकसद किसी भी मासूम की जान से ज़्यादा कीमती हो सकता है। पीछे हट जा नरेश, इस बच्चे से पीछे हट जा। लेकिन रमेश जैसे कुछ समझने के मूड में नहीं था। यह समझता क्यों नहीं आक्रमण कर गया। इस समय मुझे कुछ नहीं सुनना नरेश, बल्कि यह सोचता हूँ मासूम को तेरे हाथों से मरने से कैसा बचाया जाए। अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ। रमेश को सब कुछ इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि इसकी जान भी कोई संकट ना आ जाए। और रमेश मुझे गलत समझ रहा है, लेकिन अपने दोस्त की खातिर मैं अपनी ज़ुबान अब नहीं खोलूँगा, क्योंकि उसका मुकाबला करूँगा, क्योंकि उस शैतान को ख़त्म करने का यही मौका है आज मिला है, और फिर कभी नहीं मिलने वाला। नरेश मेहता ने वार उछल कर दूर गिरा रमेश। इसी के साथ मासूम के अधरों पर मुस्कान फिर उठी, फिर यूं वापस लौटा और उसके वार करने हेतु ने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए हैं। नरेश मेहता ने एक मूर्ति
की तरह नीचे गिरा। इसी के साथ मासूम के उदरों पर मुस्कान थिरक उठी। रमेश मेहता का पैगाम लेकर चल पड़ी और अपने ही अगले ही पल घटना घटी उसे देख नहीं पाया और उसी शैतान ने हल्के से धक्के पर मूर्ति छूटकर तलवार इसकी मौत जिसे अब मरती मौत की किसी तक न था, लेकिन शायद उसके भाग्य में अभी मौत का मुंह देखना नहीं लिखा था। ये पत्थर तुझे बेहोशी की दुनिया में पहुंचा देगा नरेश। और रमेश द्वारा फेंका मोटा पत्थर और नरेश मेहता का निश्चित मौत से टकरा गया। खच। और अब जो मौत नरेश पर गिरनी थी वह नरेश के पास गिरी और नो तलवार अपना काम नहीं कर पाई, लेकिन पत्थर ने अपना काम बेखूबी कर दिया। मूर्ति से टकराकर नरेश के सिर पर आ गिरा और उसके साथ नरेश के होश छिन गए। उसे नरेश सन्नी को अपनी गोद में उठा लिया। आखिर मैंने इस बच्चे को बचा ही लिया, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, इसे वापस इसके घर पहुंचाना होगा। लेकिन असल में विजेता कौन था इसका अंदाज़ा सन्नी के चमकते हुए चेहरे को देखकर सहज ही लगाया जा सकता है। और कई घंटे बाद नरेश को होश आया। ओह, मुझे बेहोश करके रमेश उस शैतान बच्चे को लेने में सफल हो गया, लेकिन वह उसकी स्थिति में कोई भी होता तो वही करता जो नरेश ने किया, लेकिन अभी भी किसी मासूम की तरह हत्या होते नहीं देख सकता। लेकिन रमेश ने उस शैतान की मुझ से बचकर गलत किया, यह उसे बताना ही होगा। यह बताने के लिए मुझे सारी कहानी। और फिलहाल म्यूजिकल में चलता हूँ। रमेश को बुलाकर वहीं सबूत के साथ उसे मासूम शैतान की कहानी सुनाऊंगा। और अब चाहे जो हो, रमेश को कहानी सुनाऊंगा बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसे कुछ बताए समय ही दोस्त की निगाहों में बेगुनाह साबित नहीं कर सकता। म्यूजियम के चप्पे चप्पे छान लिए, लेकिन प्रत्येक वस्तु करने पर नरेश मेहता ने एक हल निकाल लिया और वो था चोरी घंटिना की संबंधित कोई सामान चोरी हो चला है। लेकिन किसने चुराया सामान? ओह, वह चौंक गया। सिगार का टुकड़ा, यह तो विदेशी सिगार का टुकड़ा है, ये यहाँ कैसे आया? वैसे एक बात पक्की है, चोर जो भी रहा है उस सामान के बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन इस चोर के पीछे उसका मकसद क्या है? अरे, सोचते सोचते नरेश चौंक पड़ा। सन्नी लगातार चीखता पड़ती जा रही थी, वहाँ 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 वहाँ। ये भगवान, क्या हुआ सन्नी को? डॉक्टर को फ़ोन कीजिए, मुझे सन्नी में कोई गड़बड़ लग रही है। और इधर जल बिन मछली की भांति तड़प रहा उठा सन्नी तड़पना और बढ़ गया और कुछ ही पलों में चीखता चिल्लाता रहा। प्रोफेसर फ़ोन की तरफ बढ़ भागी और सन्नी और फिर कुछ ही देर बाद शांत हो गया। अरे, सन्नी एकाएक चीखने चिल्लाने लगा था और शांत कैसे हो गया? कमाल है, अब तो सन्नी ऐसे लग रहा है जैसे इसे कुछ हुआ ही नहीं और इस शैतान के शरीर में जा समाई। छोड़ दे मुझे, मैं तेरे शरीर में नहीं रह सकता, मुझे वही मासूम का शरीर पसंद है जो मुझे दे दे। हा हा हा, अब तू यहीं कहीं नहीं जा सकता मदिरा, अब
अपनी शक्तियों के साथ मेरे शरीर में रहना होगा। काश हैरान और परेशान गुप्ता परिवार की जान पाती कि सन्नी के साथ ऐसे तूफान होकर गुजरा था उसका, क्योंकि उसके शरीर में गिरटिरा की आत्मा निकल कर जा चुकी थी और मेरी हर इच्छा पूरी करनी होगी। हा 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 हा। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। बहुत दिनों तक तूने अपने शरीर में कैद नहीं रख सकता। जल्द ही तेरे शरीर को कैद से निकलकर उस मासूम के शरीर में पहुंच जाऊंगा। अब यह सपना देखना छोड़ दे गठीरा, क्योंकि मैं तुझे अपने शरीर से निकलने नहीं दूंगा। रक्त पिला पिला कर मैं तुझे शरीर में कैद रखूंगा। सिर्फ तुझे अपना शरीर ही कैद रखने के लिए साधारण इंसान से बन जाऊंगा। रक्त प्यासा। हा 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 हा। और राजनगर में स्थित बुद्ध जयंती उपवन। टीका ने मुझे यहाँ 10 बजे पहुँचने के लिए बोला था। अब 10:30 बज चुके हैं, लेकिन वह अभी तक लेट है। लतीफ़ से तंग आ गई हूँ। और ठीक तभी मानो भूत की तरह उस युक्ति के सामने प्रकट हुआ। आपका फ्रेंड नहीं आया, मुझसे बात काम चल जाएगा। कौन हो तुम? रक्त प्यासा। सिर्फ एक बार ही चीख पाई हुई युक्ति, उसके हलक से आवाज़ न बोल पाई और उसके टेटुए पर अपने दांत गड़ाकर उसका खून पीने लगा, चपर 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 चपर। और आवाज़ उबल पाती कैसे रक्त प्यासा नामक दरिंदा ने बुरी तरह दबोच लिया उसे। रक्त प्यासा ने युक्ति के शरीर की बहती रक्त की एक बूंद भी चूस कर हटा। आह, खून! ऐसा गरम गरम मांस, बहुत गरम गरम खून मुझे चाहिए, ताकि गठीरा की आत्मा इस शरीर की दीवानी होकर मेरे शरीर में कैद होकर रह जाए। और फिर कई युक्तियों का रक्त प्यासा नामक दरिंदा हवस का शिकार। हंगामा तो मचना ही था। 10 एक दिन में 10 युक्तियों की एक तरह ही निचड़ी हुई लाशें मिली हैं और जांच के बाद पाया है किसी में भी खून चूस लिया गया है। और इसका मतलब सिर्फ एक ही है, शहर में कोई ड्रैकुला घूम रहा है जो सिर्फ सुंदर और युवा लड़कियों का खून पीने की दिलचस्पी रखता है। अब अगर उसे खून के प्यासे ड्रैकुला को जल्द से जल्द पकड़ा न गया तो सबकी वर्दियां उतर जाएंगी। अंडरस्टैंड? एक आम आदमी भी परेशान था और वह आम आदमी नरेश मेहता था। मेरा दिल बार बार कहता है कि इस घटना के पीछे कहीं न कहीं ज़रूर मासूम शैतान का हाथ है। वह इसी वजह से खेली जा रही है खून पीने वाले शैतानों की लीला। इस घटना में कानून के रखवाले को ही नहीं, लेकिन मैं उस शैतान को ख़त्म करने के लिए लीला को समाप्त कर सकता हूँ। और इस ख्याल के साथ ही वह ख्याल नरेश के मेहता के दिमाग में आया। लेकिन ऐसा करने मैं नरेश को क्या जवाब दूंगा? सन्नी की हत्या की खबर सुनते ही एकदम समझ जाएगा कि यह काम मैंने किया है। पहले उसे समझाना ज़रूरी है। नई सबूतों के बिना मेरी बात पर हरगिज़ नहीं मानेगा। इसलिए एक काम करने से पहले उसे छोड़ने से अच्छा है सन्नी का काम तमाम कर दिया जाए और सारी बात बताई जाए। हाँ, यह ठीक है, रहेगा, यदि एकदम ठीक रहेगा। और नरेश मेहता अलमारी से 3 आमंत्रित खंजर निकाल लिए और सन्नी की हत्या और फिर प्रोफेसर गुप्ता के घर की तरफ चल पड़ा। सन्नी की हत्या
करने के लिए किसी जगह प्रोफेसर के घर से गायब करना होगा। ऐसा करूँगा कि प्रोफेसर के घर पर सिचुएशन देखकर ही तय करना किया जा सकता है। और नरेश मेहता सारे के सारे अरमान और प्रोफेसर गुप्ता के घर धीरे धीरे रह गई। ओह, कैसे आए प्रोफेसर साहब? आए मेरा सन्नी। आजकल सन्नी अपने पैरों पर चलने लगा है, इसलिए कुछ पलों के लिए हमारा ध्यान उससे हट गया था, चलकर बाहर गया होगा। शायद किडनैपर इस सन्नी के इंतज़ार में पलके दिखाए बैठा है। उड़ा ली। ओह, सही वक्त पर कम वक्त का अपहरण हो गया। लेकिन उस अपहरण करने वाले नहीं जानते कि सन्नी अपनी दुनिया में मौत का उपहार लेकर गए हैं। जल्दी उन सब की मौत सन्नी सही सलामत वहाँ लौटेगा। उसके मस्तक में उठी सोचों के भयंकर। और नरेश मेहता प्रत्यक्ष बोला, अपहरणकर्ताओं की तरफ से मांग की गई है? अभी नहीं, अभी तो सिर्फ एक लेटर आया है जिस पर लिखा है फिरौती के लिए सुबह रकम टेलीफोन करेंगे और हम उस टेलीफोन कॉल का इंतज़ार करने के लिए सिवा कुछ नहीं कर सकते। आप ठीक कहते हैं प्रोफेसर साहब। फ़ोन के समय कल सुबह मुझे भी यहीं रहना होगा ताकि अपहरण को देखने, अपहरणकर्ता को ठिकाने का लगाने सकूं और पहले पहुंच जाऊं और अपहरणकर्ताओं से उस शैतान का हासिल करके शैतान का खात्मा कर सकूं। गुप्ता फैमिली से दिलासा देकर नरेश गुप्ता बाहर निकला। कल सुबह यहाँ वापस लौटूंगा, तब तक के लिए मेरा पता काफ़ी मेरे पास काफ़ी समय है। इसका सदुपयोग रमेश को अपनी बात समझाने के लिए कर सकता हूँ। और नरेश मेहता अपने मित्र रमेश के घर पहुँचा। घर तो खुला है, जाने रमेश कहाँ चला गया। शायद टॉयलेट में या बाथरूम में होगा। यहाँ बैठकर उसका इंतज़ार करता हूँ। ओह, चाबी घुमाता हुआ उसकी उंगली से निकल कर गिरी और चाबी के छल्ले को घुमाता मेरी आदत ने मुझे इस कई बार सोफे के नीचे झुकने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ कहाँ है गया? ओह, सोफे के नीचे गिर गया। नरेश मेहता की नज़र उसके मस्तिष्क के सैकड़ों बम विस्फोट कर डाले। उफ, यह क्या देख रहा हूँ? ये तो पता है। उफ, ओह नरेश, क्या नरेश? क्या क्या? कुछ नहीं यार, बस चाबी का छल्ला गिर गया था, बस वही उठा रहा था। रमेश ने अचानक आगमन से बुरी तरह हिचक उठा। नरेश तुरंत संभल कर बोला, अच्छा नरेश, मैं चलता हूँ। जा कहाँ रहे हो? आए किस लिए थे? बस यूँ ही, मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन वह बात क्या थी भूल गया। याद आ जाएगी तो फिर तुम्हारे पास आऊँगा। और रमेश हंस पर सा छोड़कर नरेश मेहता गोली की मात्र कमरे से निकल गया। और काली स्याह रात जिसमें चूह और छाई सन्नाटे का साम्राज्य तोड़ रही थी कदमों की आहट, जिसका स्वामी था रक्त पिपासा। नरम नरम नसों में बहुत ताज़ा और मीठा खून पीना है, इसलिए आज मैं अपना निशाना शहर से स्थित वैक्यूम हॉस्टल को बनाऊंगा और उस साय को अभ्यास ज़रूर
ज़रूर हो जाना चाहिए था कि दबे पांव पीछे कोई चल रहा है और सिर्फ खून का प्यास जाने क्या सोच रहा था। प्यास के बारे में होगा रक्त प्यासा, और फिर कुछ ही मिनटों बाद ओह, अपने ही ख्यालों में डूबा रक्त प्यासा जल्दी ही अपनी मंजिल पर पहुंचा। वार्निंग व्यूमन हॉस्टल, यहाँ से जी भरकर अपनी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। यहाँ क्या करने आया है ये? और रक्त पिचासा झटके से दबोच ली युक्ति की गर्दन। खून, मुझे खून चाहिए। और बढ़ा दी अपनी गर्दन, लेकिन आज उसकी यह इच्छा पूरी न हो सकी, क्योंकि उसे खून की ज़बरदस्त एक ठोकर मिली, और जिसने वह कई फुट दूर जाके गिरा। फुर्ती से संभल कर वह ऐसे फैल गया जिसे आंखें जैसे ताजमहल से गिरे बच्चे की हथेली पर नाच करते देख लिया। ओ तुम? हाँ मैं। अब जब अपनी असलियत तुम्हारे सामने खोल दी तो अब तुम अपनी असलियत छिपाने नहीं चाहिए प्यारे रक्त प्यासे। मिस्टर रमेश, रमेश, हाँ रमेश। लेकिन तुम असलियत कैसे पता चली? इन सिगारों के टुकड़े की वजह से मुझे म्यूज़ियम में तुम्हारे घर में मिले था। आज सुबह जब मैंने व्यवहार की माफ़ी मांगने आया, लेकिन संयोग से जब मैं तुम्हारे सोफे के नीचे सिगार का यह टुकड़ा मिला तो मैं मस्तिष्क में भयंकर उथल पुथल हुई, और मैं तुरंत ही तुम्हारे घर से इसलिए रवाना हो गया। तुम्हारे चेहरे के भावों को पढ़कर मन ही मन मैं जान गया, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद मेरा मन शांत नहीं हुआ और गहरे विचारों में डूब गया। मैंने वैसा ही किया और चौंका देने वाली बात सामने आई कि तुम सिर्फ म्यूज़ियम में सामान चोरी नहीं, शिकार ने ब्रह्मांड के दुनिया मुझे म्यूज़िक में मिला था। वहीं उसी रमेश के घर के मनोरंजन घर के मिलना संयोग नहीं है हो सकता। म्यूज़ियम की चोरी का सामान से संबंध ज़रूर है, और इस संबंध में कैसा पता करने के लिए मैं रमेश का पीछे साय कितने लग गया। हाँ, चीख पड़ा रमेश। मैंने वैसा ही किया। अब चौंकने वाली नई बात सामने आई कि तुम सिर्फ म्यूज़ियम का सामान चोर नहीं हो, युक्तियों का खून पीने वाले वैम्पायर रक्त पिचासे भी हो। लेकिन ना जाने क्यों तुमने मुझे नहीं बताया कि मेरे स्वयं ही कुछ जानने का मन बनाया और सब कुछ जानने की योजना बनाने लगा। और तभी कुत्तों ने हमला बोल दिया और मुझ पर कुछ जानने का मौका न मिला, और जानबूझकर मैं बेहोशी का नाटक करने लगा और चीखा, हाँ ठीक कहा तूने, मैं ही हूँ रक्त प्यासा। लेकिन म्यूज़ियम एंटीरा से संबंधित सामान चुराया है। लेकिन जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं इस इतिहास की पुस्तकों के बल पर गदीर घंटीरा और उसकी शैतानी शक्तियों के बारे में जानता था, और उसे सिद्ध करने के लिए तंत्र साधना में लगा हुआ था। उस दिन जब तुम अपने संयोगी बनाकर वर्षों पुराने खंडर में ले गए तो मेरा मथा एकदम छटन का। मैं सारी बात जानने को उत्सुक हो उठा, और तब मैंने देखा है दृश्य। ओह, ये तो नरेश 3 श्रापित खंजर लेने। उफ, ये खंजरों का क्या करना चाहता है? और बहुत सोचने के बाद जब मेरी समझ में कुछ ना आया तो बेहोश रहकर मैंने सारा राज जानने का निर्णय लिया। और जब मुझे तुम बेहोशी की हालत में नर्सिंग होम
में भर्ती कराने करके चले गए, तो तब मैं डॉक्टरों को धोखा देकर तुम्हारे पीछे पड़ गया और जान गया हुआ रहस्य। वो इस मासूम बच्चे के साथ वार शैतान को ख़त्म हो जाएगा। ओह, इसका मतलब इस बच्चे के शरीर में गंटीरा की शैतानी आत्मा वास करती है। आत्मा मेरे बस में आ जाए। मेरा दिमाग तेज़ी से काम करने लगा और बना ली मैंने योजना, जिसके तहत सबसे पहले बच्चे को तुम्हारे हाथों मरने से बचाने के म्यूजियम में गंटीरा संबंधित सभी सामान चुराकर उसकी आत्मा वो बच्चे के शरीर से निकाल कर अपने शरीर में प्रविष्ट कराऊँ। लेकिन मैं उन्हें इसमें सफल नहीं होने दूंगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे शरीर में वास करता गंटीरा की आत्मा भी समाप्त कर दूंगा और तुम दोनों की मौत बनेगी ये चाकू। ऐसा नहीं होगा नरेश। और अभिनियंत्रित चाकू नरेश मेहता के हाथ से निकल गए और उसकी गर्दन जकड़ी ऊंची 50 के दिखने वाले नरेश के हाथों में। ओह, रोक सकता है तो रोक मुझे अपने खून पीने से। और पल प्रतिपल वैसी रमेश दांत नरेश की गर्दन की ओर बढ़ते चले गए। ओह, नरेश मेहता की लाख कोशिश के बाद भी अपनी ओर नहीं रोक पा रहा था और पूरी तरह झटपटाने हुए नरेश मेहता अलमारी से जा टिका और तेज धक्का लगने अलमारी का शीशा हिल गया और इसी के साथ चमत्कार हुआ। आश्चर्य हो गया। अलमारी के हिलने से उसके ऊपर गिरे तीनों आमंत्रण खंजर ठीक रमेश के सिर पर आके धंसे और दूसरे क्षण पीड़ा भैंसे की तरह डकारा रमेश और शराबी की बातें झूलने लगा और उसी पल ही रमेश के प्राण घर उड़ गए, जिससे नरेश मेहता को भारी दुख हुआ। म्यूजियम से चुराया सामान इसके पास रखा है, ये बताए बिना ही मर गया और मेरे उस सामान की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। गंटीरा रमेश के साथ ही नरेश की बात पूरी नहीं की थी। ठीक उसकी आंखों ने देखा हैरत। हा, इसी साथ गंटीरा को मारने का उद्देश्य पूरा हो गया नरेश। मूर्ख, गंटीरा कभी मर नहीं सकता, कभी नहीं कर पाएगा। हा। मैं चला अपने शरीर में और अठासा लगाती हुई गंटीरा की आत्मा नरेश मेहता की आंखों से ओझल हो गई। नरेश मेहता स्तंभ सा खड़ा देखता रहा। ओह, इस चैलेंज की गंटीरा की आत्मा वापस अपने शरीर में सन्नी के पास जा रही है। अब तो उसे ख़त्म करने के सन्नी भी ख़त्म करना होगा। ओह, सन्नी तो इस समय जाने कहाँ है सन्नी होगा। और उसके चौंकने का कारण होने वाली सुबह थी। ओह, सुबह हो गई। प्रोफेसर साहब ने बताया था सन्नी के अपहरण में प्रवृत्ति उसे पहुंचाने के स्थान के बारे में बताना होगा, फ़ोन करेगा और मुझे तुरंत प्रोफेसर गुप्ता के घर पहुंचना होगा। और तुरंत ही नरेश मेहता के मृत रमेश को शरीर से खंजर निकालकर अपने जेब के हवाले किया और भयभीत खड़ी युवती से बोला, पुलिस को बुलाकर इसकी सारी असलियत बता देना, चलता हूँ। और गोले की तरह वहाँ से निकल गया नरेश और तोप के गोले की तरह वह रमेश के घर पहुँचा। क्या रिपोर्ट है प्रोफेसर साहब? अपहरण का फोन आया? अभी तो नहीं, लेकिन आएगा। नरेश मेहता के बैठते ही ट्रन 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 ट्रन, ओह लो, आ गया।
और फ़ोन सचमुच अपहरणकर्ताओं का था, जिसके स्पीकर पर सुना। प्रोफेसर गुप्ता, अगर तुमने अपने बच्चे की जिंदा देखना चाहते हो तो आज शाम 2 लाख रुपए लेकर गोल्ड डाकखाने के सामने लेटर बॉक्स के पास पहुंच जाना। हाँ, कोई चालाकी दिखाई कोशिश करी, तुम्हारा बच्चा उसकी लाश मिलेगी। ओह, अपहरणकर्ताओं ने सचमुच बड़ी होशियारी के साथ आवाज़, ये मशीन चलाने की आवाज़ कैसी आ रही है? और ये आवाज़ तो सारी बात सुनकर प्रोफेसर गुप्ता ने निर्णय लिया, हम 2 लाख रुपए के लिए सन्नी की जान जोखिम में नहीं डाल सकते, इसलिए अपहरणकर्ताओं की मांग मान लेनी चाहिए। ओह, अपहरणकर्ता सचमुच बहुत होशियार है। कैसी आवाज़ आ रही है? मैं रुपयों का इंतजाम करता हूँ। अच्छा प्रोफेसर, रुपयों का इंतजाम करने चले गए, मैं चलता हूँ उस शैतान का इंतजाम करने। और इसी पल नरेश मेहता उठकर बाहर की ओर चल पड़ा और इस बात से बेखबर उसकी जेब से क्या गिरा है। और लेकिन नरेश मेहता की जेब से गिरी चीज़ें किसी का पहुंच गई। अरे, ये नरेश भैया की जेब से क्या गिर गया? और अंजुल ने लपक कर वे चीज़ें उठाई। अजीब है, बनावट के खंजर हैं, लेकिन इसकी नरेश भैया की जेब में क्यों रखा था घूम रही हैं? कोई चक्कर है, मुझे इसका पता लगाना होगा। और अंजू मन ही मन अचित हो उठी और नरेश मेहता पर ने प्रीति, जो अपनी कार बंदूक की गोली बनाए हुए शहर से बाहर वाले रास्ते पर था। मेरी मंजिल उस शहर से बाहर स्थित क्रूस मिल है, जहां अपहरणकर्ता सन्नी को मौजूद होंगे। लेकिन फ़ोन पर अपहरणकर्ताओं के अलावा मशीन चलने की आवाज़ें आ रही थी, पत्थर कूटने की मशीन ने की आवाज़। इसलिए मैं यह मंजिल चुनी है, क्योंकि शहर में यही एक स्टॉक है मिलता है। नरेश मेहता का अंदाज़ा एकदम सही था। सचमुच अपहरणकर्ता वहीं स्टॉक पर मिल में ही मौजूद थी। तेरा क्या ख्याल है टीनू? प्रोफेसर आज शाम को रोकड़ा लेकर आएगा? लाएगा, उसे लाना ही पड़ेगा, वरना अपन छोकरे की गर्दन काट कर फांस के पास भेज देगा। लो, छोकरे को याद, वह छोकरा सारी रात कमरे में बंद रहा, वो खाना पीना कहीं भूखा ना मर जाए, 2 लाख रुपए मारे जाएंगे। ठीक है, जाकर उसे बाहर लेकर निकल ला। और कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और सन्नी को लेकर वापस आया। चल, हमारे 2 लाख रुपए के चेक भोजन पानी कर ले। उसकी आंखों सुर्ख होती जा रही थी, क्योंकि उसके शरीर में समा चुकी थी गठीरा की आत्मा। और अचानक ही खुशी से नाच गया बदमाश लड़खड़ाया और लीवर बॉक्स पर जा गिरा। ओह, झटके से। और ट्रिंकू की आवाज़ गूंज उठी, अरे ये क्या कर रहा है बेवकूफ़, रोक इसे। सतम खड़ा दूसरा बदमाश रोलर को लीवर ऑफ कर पाता, इससे पहले ही टिंकू मशीन में समा चुका था और अब मशीन से बाहर निकल रहे थे मलिदा बना हुआ। उस हालात का दृश्य देखते हुए दूसरे घबराए अपनी जान छोड़कर भाग खड़ा हुआ, लेकिन वह मौत से बचकर भाग न सका। उसकी किस्मत में ऐसी ही थी। भारी चट्टान का शरीर उस पर पड़ा। दोनों अपहरणकर्ताएं भयानक मौत मारे जा चुके थे। जिंदा बचा था तो सिर्फ जिसका अपहरण किया गया था। और अचानक संतोष की जगह परेशानी मासूम के चेहरे पर ढेर आ गया। कारण था वह 2 हाथों जिसने दबोच लिया था। और नरेश और उन 2 हाथों का स्वामी था मैं जानता था तू अपनी शैतानी लीला
के बल पर तू अपहरणकर्ताओं को चुंगल से बच जाएगा, लेकिन मुझसे नहीं बचेगा तू। और जिसके चेहरे पर संतोष के भाव दिखा रहे थे, जैसे शेर उसे हिलाने की शिकार करके हटाओ। मैं आमंत्रण चाकुओं को इसी तरह काम तमाम कर देता हूँ। मेरी जेब में रखी है आमंत्रण चाकू। लेकिन नरेश तेजी से अपने शरीर को एक एक कोना चाकू की खोज में। ओह! अचानक नरेश क्रोध और ज्वालामुखी आने लगा। हाय! अब मैं जानता हूँ मेरी जेब में अंतिम चाकू एक गायब होने नहीं, तेरा ही हाथ है। इसलिए फिर आज मुझसे नहीं बच सकता। लेकिन मैंने एक शानदार उपाय सोच लिया है, और वह नरेश मेहता उस मासूम मौत देने का शानदार उपाय। पल भर में ही तेरा शरीर पहुंच जाएगा शैतानों को निश्चित मौत। और तुरंत ही निश्चित थी शैतान की मौत। लेकिन उसे और मौत के बीच फासला रह गया था। समाप्त। जीत गया शैतान। दोस्तों, अगली कॉमिक्स